स्टूडेंट एक बात बताओ, हम रोज़ सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेंटेंस बनता कैसे है? जैसे हम घर बनाने के लिए ब्रिक्स को एक सही ऑर्डर में लगाते हैं, वैसे ही सेंटेंस में भी वर्ड्स और फ्रेजेस एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ज़रा सोचिए, अगर सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर ही गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? सेंटेंस सुनकर आप भी बोलेंगे, अरे ये क्या बना दिया। इसलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली बोल और लिख पाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब चैलेंज ये है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। चलिए आज इस मिस्ट्री को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे द बॉय प्लस रीड्स प्लस अ बुक। अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी याद रखिए। सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यह कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है और आखिर में प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क पर ख़त्म होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, यह अकेले स्टैंड कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी प्लेज द पियानो, आई लव माई फैमिली, ही इज़ वेरी काइंड, बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। इन सभी में एक कंप्लीट आइडिया मिल रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हैं। लेकिन अब थोड़ा सावधान, सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम कुछ कॉमन मिस्टेक भी कर सकते हैं। पहली मिस्टेक, सब्जेक्ट मिसिंग, वेंट टू द मार्केट। कौन गया पता ही नहीं है, तो सही क्या होगा? आई वेंट टू द मार्केट। दूसरी, वर्ब मिसिंग है, द डॉग वेरी हैप्पी। वर्ब कहाँ है? यहाँ वर्ब मिसिंग है, द डॉग इज़ वेरी हैप्पी। ये सही ऑर्डर है। तीसरी मिस्टेक्स, रन ऑन सेंटेंस। जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई मेट माई फ्रेंड। यहाँ 2 आइडियाज़ को बिना प्रॉपर पंक्चुएशंस के जोड़ दिया गया है। सही ऑर्डर होगा आई वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप, आई मेट माई फ्रेंड। और एक कॉमन मिस्टेक है एक्स्ट्रा वर्ड्स का गलत यूज़ करना। सी डज़ अ होमवर्क, हम कहेंगे सी डज़ होमवर्क। तो बच्चों, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब सिर्फ छोटा सेंटेंस नहीं है। इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंप्लीट थॉट होना चाहिए। बस अब जब भी कोई सेंटेंस देखो, खुद से पूछना, क्या इसमें एक कंप्लीट थॉट है और क्या यह अकेले स्टैंड कर सकता है? अगर आंसर यस है तो हो सकता है हमारे सामने एक सिंपल सेंटेंस हो। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस के बाद अब बारी है एक ऐसे सेंटेंस की जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कंप्लीट आइडियाज़ मिलेंगे और इसी वजह से इसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। अब ध्यान से देखिए, हमने पिछले स्लाइड में सीखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और जो अपने आप में कंप्लीट थॉट दे। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 or more independent clause that are joined by a coordinating conjunctions। सिंपल लैंग्वेज में जब 2 कंप्लीट थॉट्स को एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लाइक पिज़्ज़ा एंड माई ब्रदर लाइक्स बर्गर्स। अब इसे ध्यान से देखिए, आई लाइक पिज़्ज़ा यह अकेले भी कंप्लीट है, माई ब्रदर लाइक्स बर्गर्स यह भी अकेले कंप्लीट है। तो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इन्हें किसने जोड़ा? एंड ने। यह है कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक आइडिया। 2 कंप्लीट थॉट्स प्लस 1 कनेक्शन इक्वल्स टू कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट क्लॉज
प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी पहले एक कंप्लीट आइडिया, फिर जॉइनिंग वर्ड्स और फिर दूसरा कंप्लीट आइडियाज। एग्जाम्पल, सी स्टडीड हार्ड बट सी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। यहाँ दोनों साइड्स को अलग अलग भी बोल सकते हैं। सी स्टडीड हार्ड, सी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, और बट ने दोनों आइडियाज़ को जोड़ दिया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, फैन बॉयज़। बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का एक बहुत इजी तरीका है, फैन बॉयज़। यह कोई सुपर हीरोज़ की टीम नहीं है, यह 7 इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। F for A मीन्स एंड, नोर, B बट, O और Y एट, S सो। इनका काम है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल ध्यान रखिए, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो कंजंक्शन से पहले जनरली कॉमा लगाया जाता है। जैसे आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ बट से पहले कॉमा है। अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक एंड इट स्टार्टेड टू रेन। पहला आइडिया आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, दूसरा आइडिया इट स्टार्टेड टू रेन। दोनों कंप्लीट है और एंड ने उन्हें जोड़ दिया, इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा, ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हीज वर्क। पहला आइडिया ही वॉज टायर्ड, दूसरा आइडिया ही फिनिश्ड हीज वर्क। यहाँ दोनों कंप्लीट थॉट हैं, लेकिन दोनों आइडिया में कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए बट का यूज़ हुआ। तीसरा, सी डिड नॉट लाइक टी नॉर डिड सी लाइक कॉफ़ी। यहाँ नॉर का यूज़ दो नेगेटिव आइडियाज़ को जोड़ने के लिए हुआ है, मतलब उसे टी भी पसंद नहीं है और कॉफ़ी भी पसंद नहीं है। चौथा, यू कैन स्टे हियर और यू कैन गो होम। यहाँ दो चॉइसेस दी गई है, यहाँ रह सकते हो और घर जा सकते हो, इसलिए और का यूज़ हुआ है। पांचवा, इट वॉज लेट एट वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। एट यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, देर हो चुकी थी फिर भी हमने जर्नी कंटिन्यू की। छठा है, ही इज़ रिच सो ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ सो रिजल्ट बताता है, वह रिच है इसलिए वह गरीबों की मदद करता है। और आखिरी एग्जाम्पल, आई स्टडीड हार्ड फॉर आई वांटेड टू सक्सीड। यहाँ फॉर रीज़न बताता है, मैंने हार्ड स्टडी की क्योंकि मैं सक्सीड करना चाहता था। अब की पॉइंट्स जल्दी से याद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जोड़ता है। हम फैन बॉयज़ को याद रख सकते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते समय कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेंटेंस में दो कंप्लीट थॉट होते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, 2 आइडियाज़ प्लस 1 कनेक्शन इक्वल्स टू कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम सुनकर लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आज इसे इतना इजी करेंगे कि नाम सुनते ही कंसेप्ट याद आ जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल लैंग्वेज में अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अब यहाँ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वह होता है जो अपने आप में कंप्लीट थॉट देता है और अकेले सेंटेंस की तरह स्टैंड कर सकता है। और डिपेंडेंट क्लॉज यह भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन यह अपने आप कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसे मेन क्लॉज का सपोर्ट चाहिए होता है।
अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई स्टेड होम, यह अपने आप में कंप्लीट है। मैं घर पर रहा, इसलिए यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब सिर्फ इतना बोलकर रुक जाइए। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, यानी बात अधूरी है, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है। और दोनों को जोड़ने पर बना आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यही है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें पता लग रहा है कि आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल में आई स्टेड होम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज है। मीन्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए पहला वाला सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। और इन्हें कनेक्ट करने वाला वर्ड बिकॉज है। बिकॉज रीज़न के लिए यूज़ होता है, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, इफ़ कंडीशन बताता है, व्हेन और व्हाइल टाइम के लिए यूज़ होता है, सिंस रीज़न के लिए यूज़ होता है, आफ्टर और बिफोर टाइम के लिए यूज़ होता है, और अनलेस कंडीशन के लिए यूज़ होता है। इनका काम है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना। एक और रूल याद रखिए, कॉमा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस की शुरुआत में आए तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई स्टेड होम, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर रुक गया। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ बिकॉज रीज़न बता रहा है। ऑल्दो सी वॉज टायर्ड सी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। वह टायर्ड थी फिर भी उसने काम पूरा किया। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, यहाँ इफ़ कंडीशन बता रहा है। व्हेन द बेल रेंग द क्लास स्टार्टेड, यहाँ व्हेन टाइम बता रहा है। वाइल आई वॉज रीडिंग माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, यहाँ वाइल दो एक्शंस के सेम टाइम होने की बात बता रहा है। जो दो एक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं वो एक ही टाइम पर हो रहे हैं। सिंस यू आर हियर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, यहाँ सिंस रीज़न बता रहा है। आफ्टर वी एट डिनर वी वॉच्ड टीवी, पहले डिनर हुआ उसके बाद टीवी देखा। बिफोर यू लीव इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, यहाँ बिफोर टाइम सीक्वेंस बता रहा है। अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल नॉट गो आउट, यहाँ अनलेस कंडीशन बता रहा है। अगर बारिश नहीं रुकी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को याद रखने के लिए बस ये बात याद रखिए, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है और डिपेंडेंट क्लॉज मेन आइडिया को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमारा इजी फॉर्मूला है वन मेन आइडिया प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस में आपको एक कंप्लीट आइडिया और उसके साथ एक डिपेंडेंट आइडिया दिखाई दे तो समझ जाना यस दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी इस सेंटेंस में कम से कम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और यह सेंटेंस एक से ज़्यादा आइडियाज़ को जोड़कर उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सप्रेस करता है।
तो इसका बेसिक फॉर्मूला है 2 or more independent clauses plus 1 or more dependent clauses equals to compound complex sentence। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। I went to the store and I bought some fruits because they were on sale। अब इसे 3 पार्ट में समझते हैं। I went to the store, यह अपने आप कंप्लीट मीनिंग देता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। I bought some fruits, यह भी अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए यह भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और because they were on sale, यह अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ हमें मिला इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। यही है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। की कंसेप्ट को समझते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। यह अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह स्टैंड कर सकता है और एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यह अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता और मेन क्लॉज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो सिंपल वर्ड में इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल्स टू कंप्लीट थॉट और डिपेंडेंट क्लॉज इक्वल्स टू मेन आइडिया पर डिपेंडेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। फाइंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले ऐसे क्लॉजेस ढूंढिए जो अकेले स्टैंड कर सकता है। स्टेप 2, फाइंड द डिपेंडेंट क्लॉज। अब वह क्लॉज ढूंढिए जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता और अक्सर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। स्टेप 3, जॉइन द क्लॉजेस। अब देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है, जैसे एंड, बट, सो एक्सेट्रा। स्टेप 4, प्लेस द डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस में उसके सही प्लेस पर रख कर मेन आइडिया के साथ जोड़ते हैं। इस तरह पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार होता है। एग्जाम्पल 5 को समझते हैं। I went to the store and I bought some fruits because they were on sale। यहाँ हमें मिलता है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ सी स्टडीड हार्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ऑल्दो सी वाज वेल प्रिपेयर्ड डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए यह भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। We will have a picnic and we are inviting our friends if the weather is good। यहाँ if the weather is good डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें हमें पूरा इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है, इसलिए यह भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। He finished his work so he went out to play when his brother came home। यहाँ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और when his brother came home डिपेंडेंट क्लॉजेस है, इसलिए यह भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट, I wanted to call you but I forgot your number since I lost my phone। यहाँ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और since I lost my phone डिपेंडेंट क्लॉजेस है। ये सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यह भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट, कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब स्लाइड में कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिए गए हैं, जैसे बिकॉज, ऑल्दोस, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, इवन दोस, वेरेज। ये वर्ड्स डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना बहुत यूज़फुल है। अब पूरे टॉपिक के की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। यह डिफरेंट आइडियाज़ के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है
और इसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों का यूज़ हो सकता है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, मोर देन वन मेन आइडियाज़ प्लस एक्स्ट्रा डिपेंडेंट डिटेल्स इक्वल्स टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब तक हमने सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है। लेकिन सिर्फ सेंटेंस पहचानना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक करेक्ट सेंटेंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि एक अच्छा सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स को एक साथ रख देने से नहीं बनता। इसमें मीनिंग्स, क्लैरिटी एंड करेक्टनेस भी होना चाहिए, यानी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बात आसानी से समझ आनी चाहिए और ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे 10 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स जो आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। रूल 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एप्रोप्रिएट सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे स्लाइड में एग्जांपल्स है, सी प्लेज क्रिकेट। यहाँ सब्जेक्ट है सी जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब है प्लेज, लेकिन सी प्ले क्रिकेट ये गलत होगा। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए यहाँ प्ले आएगा। तो हमेशा चेक करें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का सही फॉर्म यूज़ करें। सेकंड रूल, कंप्लीट थॉट। एक सेंटेंस को एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ बात पूरी हो गई, हमें पूरा मीनिंग समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं बिकॉज इट इज़ कोल्ड, तो सुनने वाले को लगेगा बिकॉज इट इज़ कोल्ड व्हाट हैपेंड, मतलब थॉट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए यह अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो याद रखिए, अ सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। थर्ड रूल, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। जैसे टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ टुडे का टी कैपिटल है, लेकिन टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे यहाँ सेंटेंस छोटे लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस लिखते समय सबसे पहले चेक करें क्या पहला लेटर कैपिटल है। हर सेंटेंस के एंड में एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस मार्क्स होने चाहिए। जैसे अगर हम एक्साइटमेंट या एडमिरेशन दिखा रहे हैं, व्हाट अ नाइस व्यू, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा और नॉर्मल स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप आएगा। तो सेंटेंस के एंड में सही पंक्चुएशंस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंक्चुएशंस हमें यह समझने में हेल्प करता है कि सेंटेंस का पर्पस क्या है। नेक्स्ट रूल, यूज़ करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इंग्लिश में वर्ड्स को किसी भी वर्ड में नहीं रख सकते, हमें वर्ड्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करना होता है। बेसिक ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी रीड्स अ बुक, यहाँ सी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन रीड्स अ बुक सी यह इंग्लिश का करेक्ट वर्ड नहीं है। इसलिए इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय वर्ड्स का करेक्ट ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस में वर्ब का टेंस टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर काम पास्ट में हुआ है तो पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। स्लाइड का एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे बता रहा है कि एक्शन पास्ट में हुआ है, इसलिए वेंट सही है। लेकिन आई गो टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे पास्ट टाइम बता रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हमेशा ध्यान दें एक्शन कब हुआ, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, और उसी के अकॉर्डिंग सही टेंस यूज़ करें। नेक्स्ट रूल, नो रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस का मतलब है कि हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना प्रॉपर कंजंक्शंस या पंक्चुएशंस के जोड़ दिया।
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टायर्ड, कॉमा सो आई वेंट टू बेड। यहाँ दो आइडियाज़ हैं और उन्हें सो से प्रॉपरली ज्वाइन किया गया है। लेकिन अगर हम लिखें आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड, तो दोनों कंप्लीट आइडियाज़ को बिना प्रॉपर कनेक्शन के जोड़ दिया गया है, इसलिए यह रन ऑन सेंटेंस बन जाता है। तो जब कंप्लीट क्लॉज हो उन्हें प्रॉपरली कनेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल, अवॉइड फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस जैसा दिखता है लेकिन उसमें कंप्लीट सेंटेंस के लिए ज़रूरी पार्ट्स मिसिंग होते हैं। जैसे रनिंग इन द पार्क, यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन रनिंग कर रहा है, लेकिन ही इज़ रनिंग इन द पार्क। अब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और पूरा मीनिंग क्लियर भी है, इसलिए इनकम्प्लीट सेंटेंस या फ्रैगमेंट से बचना चाहिए। इंग्लिश में 3 कॉमन आर्टिकल्स हैं, अ, आन और द। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका सही यूज करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सो आन ईगल इन द स्काई। यहाँ ईगल से पहले आन यूज़ हुआ है और आई सो आन ईगल इन स्काई यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है, इसलिए सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। तो अ, आन और द को सही जगह यूज़ करना ज़रूरी है। रूल नंबर 10, चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। सेंटेंस लिखने के बाद उसे एक बार ज़रूर चेक करें, देखें स्पेलिंग सही है या नहीं, ग्रामर सही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी हैज़ अ कैट, लेकिन सी हैव अ कैट ये तो गलत है। यहाँ सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। इसलिए सेंटेंस लिखने के बाद सिर्फ स्पेलिंग नहीं बल्कि पूरी ग्रामर भी चेक करनी चाहिए। अब समझते हैं वर्ड ऑर्डर को। इंग्लिश में सिर्फ सही वर्ड्स जानना इनफ नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, क्योंकि अगर वर्ड सही है लेकिन उनका ऑर्डर गलत है तो सेंटेंस का मीनिंग कंफ्यूजिंग या इनकरेक्ट हो सकता है। इसलिए आज हम सीखेंगे वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश सेंटेंसेस और इसका सिंपल रूल है राइट वर्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्लियर और मीनिंगफुल इंग्लिश। बेसिक वर्ड ऑर्डर SVO। सबसे पहले इंग्लिश का सबसे बेसिक वर्ड को समझते हैं। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी S + V + O। अब इन तीनों का काम समझते हैं। सब्जेक्ट बताता है हु डज द एक्शन, यानी काम कौन कर रहा है। वर्ब बताता है व्हाट इज़ डन, यानी एक्शन क्या है। ऑब्जेक्ट बताता है हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन, यानी एक्शन किस पर हो रहा है या कौन उसे रिसीव कर रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, सी रीड्स अ बुक। यहाँ सी है सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब और अ बुक है ऑब्जेक्ट, तो ऑर्डर हुआ सी प्लस रीड्स प्लस अ बुक। इसी तरह ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और दे वॉच अ मूवी, दे यहाँ सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। रूल्स टू रिमेंबर। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। जनरली इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू स्कूल। यहाँ आई सब्जेक्ट है और सबसे पहले आया है। नेक्स्ट, वर्ब कम्स सेकेंड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। यहाँ सी सब्जेक्ट है और लाइक्स वर्ब है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कम्स थर्ड। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो बेसिक SVO स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो S + V + O होगा।
यहाँ हैप्पीली एडवर्ब है और सेंटेंस के एंड में आया है। रूल 5, एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर नाउन्स। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ड्रेस नाउन है। इंग्लिश में एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, इसलिए ब्यूटीफुल ड्रेस यहाँ नेचुरल वर्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट, कॉमन पैटर्न्स। अब स्लाइड में कुछ कॉमन सेंटेंस पैटर्न्स दिए गए हैं। इन पैटर्न्स को समझने से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और भी आसान लगने लगेगी। पैटर्न 1, S+V। जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे सी स्लीप्स, यहाँ सी सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है, बस सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न 2, S+V+O। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आई रीड अ बुक, आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, ये भी कंप्लीट है। पैटर्न 3, S+V+O+O। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन। ही यहाँ सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ पेन दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैटर्न है S+V+O+O। पैटर्न 4, S+V+O+C। अब एक और पैटर्न है। दे कॉल हिम हीरो। दे सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, हीरो कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ हीरो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। पैटर्न 5, S+V+ एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। यहाँ एडवर्ब बताता है कि वह किस तरह गाती है, इसलिए S+V+ एडवर्ब होगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स की पोजीशन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एट द एंड, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ फ्लुएंटली सेंटेंस के एंड में आया है। बिफोर द मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब स्पीक्स है और इसके बाद फ्लुएंटली आया है, तो फ्लुएंटली एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। यहाँ ऑलवेज मेन वर्ब हेल्प्स जो है उसके पहले आया है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। दे हैव नेवर बीन देयर। यहाँ नेवर हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद आया है, आफ्टर द वर्ब टू बी। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यहाँ वेरी एडजेक्टिव हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है और सेंटेंस में एम के बाद आया है। तो एडवर्ब की पोजीशन हर सेंटेंस में बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, खासकर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। इनकी पोजीशन पर ध्यान देना जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स। ही अ बुक रीड्स। सही क्या होगा? ही रीड्स अ बुक। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिस्टेक 2, दे मूवी अ वॉच। दे वॉच अ मूवी, ये सही सेंटेंस है। सी टू स्कूल गोज। सही ऑर्डर क्या है? सी गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, आई यस्टरडे मेट हिम। करेक्ट क्या होगा? आई मेट हिम यस्टरडे। ही वेरी फास्ट रन्स। करेक्ट होगा ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ एडवर्बियल फ्रेज वेरी फास्ट सेंटेंस के एंड में आया है। तो इन एग्जाम्पल्स से एक बात क्लियर है, वर्ड सही होना ही इनफ नहीं है, उनका पोजीशन भी सही होना चाहिए। मोर एग्जाम्पल्स। आई लाइक चॉकलेट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी गेव मी अ गिफ्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी मेक हर हैप्पी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दे वर्क हार्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब।
He quickly finished his work. Subject plus verb plus adverb plus objective. और she ate pizza happily. Subject plus verb plus object plus adverb. देखा आपने, सेंटेंस का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन वर्ड्स को लॉजिकल और ग्रामेटिकल ऑर्डर में रखना ज़रूरी है। तो आज हमने वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से समझा और जाना कि सही वर्ड ऑर्डर हमारे सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। और आज की क्लास को और अच्छे से रिवाइज करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आप इन्हें खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपने आज का कॉन्सेप्ट कितना समझा है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।